आज हम कक्षा 11वीं के इकाई 1 का 5वां वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें विमीय सूत्रों के उपयोग और विमीय सूत्रों की सीमाएं, इस पर चर्चा करेंगे। विमीय सूत्रों के उपयोग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, विमीय सूत्रों के 4 उपयोग हैं। पहला है मात्रक ज्ञात करना, दूसरा है सूत्रों की शुद्धता या सत्यता जांचना, तीसरा है सूत्र स्थापित करना और चौथा है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। इन चारों उपयोगों को हम इसी रूप में ध्यान रखते हैं। मात्रक विमीय सूत्रों का उपयोग पहला है मात्रक ज्ञात करना, सूत्रों की शुद्धता या सत्यता जांचना, सूत्र स्थापित करना, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी में बदलना। फिर सीमाएं हैं, सीमाओं को बाद में थोड़ा समझते हैं। पहले इन चारों को उदाहरणों से समझते हैं। जैसे पहला, मात्रक ज्ञात करना। मात्रक हम कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हमें विमीय सूत्र मालूम है तो हम विमीय सूत्र में आने वाले जो पद हैं MLT के, उनमें हम उचित मात्रक रख करके भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे चाल का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र LT की पावर -1, या हम साथ में M0 LT की पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन M की पावर 0 है तो वहाँ कुछ नहीं रहेगा। L की जगह मीटर और T की जगह सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि चाल का मात्रक L की जगह मीटर, T की जगह सेकंड, और ये पावर -1 है तो मीटर सेकंड की पावर -1। ये पहला उदाहरण। दाब का विमीय सूत्र ML की पावर -3, T इसमें नहीं रहता। मात्रक हो जाएगा दाब का मात्रक हो जाएगा M की जगह किलोग्राम, L की जगह मीटर, पावर -3। इस तरह से मात्रक लिखे जा सकते हैं। यदि हमें विमीय सूत्र पहले से ज्ञात है तो उनकी मात्रक इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हुआ मात्रक ज्ञात करना। जैसे बल के लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। बल के लिए विमीय सूत्र MLT की पावर -2। मात्रक इसका न्यूटन होता है बल का, लेकिन इस रूप में भी लिखा जा सकता है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या सेकंड की पावर -2 कर सकते हैं ऐसे। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। तो ये पहला उपयोग है मात्रक ज्ञात करना। इस तरीके से हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है सूत्रों की सत्यता या शुद्धता जांचना। सूत्रों की सत्यता जांचना। कोई भी सूत्र जो दिया होता है वह विमीय रूप से सही होता है, मतलब उसके दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान होते हैं। इसमें विमीय समांगता का सिद्धांत समझना जरूरी होता है। किन्हीं भी दो राशियों को या किन्हीं भी सूत्र में आने वाले दो पदों को, उनको बराबर या उनका योग या अंतर तभी कर सकते हैं जब उनके विमीय सूत्र समान हों। सूत्रों में आने वाले दो या दो से अधिक पदों को तभी जोड़ा, घटाया या बराबर लिखा जा सकता है जब उनके विमीय सूत्र समान हों। यदि उनके ये पद समान विमीय सूत्र वाले नहीं हैं तो उनको जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते और बराबर नहीं लिख सकते।
इस आधार पर हम सूत्रों की सत्यता जांचते हैं। यह सिद्धांत विमीय समांगता का सिद्धांत कहलाता है या विमीय एकता का सिद्धांत भी कहलाता है। तो इसके द्वारा हम जांच करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है V बराबर U प्लस AT की सत्यता जांचना या इसकी शुद्धता जांचना। हल हम लिखेंगे बाएं पक्ष का, पहले सबका अलग अलग विमीय सूत्र लिख लेते हैं। तो V का विमीय सूत्र बराबर LT की पावर -1, U प्रारंभिक वेग है, इसका विमीय सूत्र बराबर LT की पावर -1, A त्वरण है, इसका विमीय सूत्र LT की पावर -2, T समय है, इसका विमीय सूत्र T। बाएं पक्ष का विमीय सूत्र तो भी है बाएं पक्ष में, यानी LT की पावर -1। दाएं पक्ष का विमीय सूत्र U के लिए LT की पावर -1 प्लस A के लिए है LT की पावर -2 और फिर T। तो यहाँ पर ये LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -2 और ये 1 है तो ये +1 आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -1। दोनों के विमीय सूत्र समान हैं, इसलिए लिखा जाएगा LT की पावर -1। यहाँ धन है, इसका मतलब ये 2LT की पावर -1 इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। यदि यहाँ माइनस होता तो भी घटाया नहीं जाता, समान विमीय सूत्र वैसा ही आ जाता है। कि अगर माइनस हो तो हम कहते हैं 0 होगा, 0 नहीं होगा। LT की पावर -1 अगर यहाँ माइनस होता और ये LT की पावर -1 होता तो इतना ही विमीय सूत्र लिखा जाता। योग या अंतर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे बाएं पक्ष का विमीय सूत्र और ये है दाएं पक्ष का विमीय सूत्र। तो कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः सूत्र सत्य है। मतलब ये सूत्र सही है, ये गलत नहीं है। इसी तरीके से और भी सूत्रों की सत्यता जांच सकते हैं। यदि विमीय सूत्र समान नहीं आएंगे तब हम कहेंगे ये सूत्र गलत है। यदि यहीं पर V बराबर U² प्लस A² T कर देते तो ये बराबर नहीं आता, तो हम कहते ये सूत्र असत्य है। लेकिन अभी ये सूत्र सही है। तो ये एक उदाहरण हमने इसमें समझा। जैसे S बराबर UT प्लस 1/2 AT², इसकी भी हम शुद्धता जांच सकते हैं। ऐसे जो भी सूत्र हमको मिलते जाएं हम उनकी शुद्धता जांच सकते हैं, बाएं पक्ष के और दाएं पक्ष के मान रखते हुए। सूत्र स्थापित करना तीसरा। सूत्र स्थापित करना। यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम उसका विमीय सूत्र, तो उसका हम सामान्य सूत्र स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसकी प्रभावी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो उसका हम व्यंजक स्थापित कर सकते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसकी प्रभावी लंबाई L तथा
गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। हमें ये पता है कि निर्भर करता है, कौन सी घातांक पर निर्भर करता है ये पता नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि t प्रोपोर्शनल l की पावर a g की पावर b, घातांक हमें ज्ञात नहीं है तो हमने a और b मान लिया है, x और y मान सकते हैं। t बराबर एक नियतांक आएगा k, l की पावर a g की पावर b, इसे नाम देते हैं समीकरण 1। सभी राशियों के विमीय सूत्र इसमें रखेंगे तो t का विमीय सूत्र t होता है, k नियतांक है, l का विमीय सूत्र कैपिटल L होता है, पावर a हो जाएगा, g का विमीय सूत्र यहाँ पर l t की पावर -2 और ये b, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो t बराबर हो जाएगा k, l की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2b, t बराबर k, l की पावर a प्लस b और t की पावर -2b, इतना आ गया। इसमें हम दोनों पक्षों के विमीय सूत्रों की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि सूत्र सत्य है तो उसका विमीय सूत्र समान, घातांक जो भी हैं वो सब समान आएंगे। तो हम कह सकते हैं t के घातांक की तुलना से, तो t का घातांक यहाँ 1 है, यहाँ -2b है, तो b बराबर आ जाएगा -1/2। l के घातांक की तुलना से, l के घातांक की तुलना से l का घातांक यहाँ a प्लस b है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, तो a प्लस b। अब हम b का मान यहाँ रखते हैं तो ये आ जाएगा 0 बराबर a प्लस b की जगह -1/2, पक्षांतरण करेंगे, -a बराबर -1/2, a बराबर 1/2, a बराबर 1/2, b बराबर -1/2। यहाँ a और b के मान रख दें तो कहेंगे समीकरण 1 में a तथा b के मान रखने पर, तो t बराबर हो जाएगा k, l की पावर a मतलब 1/2, g की पावर b मतलब -1/2, t बराबर k, l की पावर 1/2, g की पावर 1/2, माइनस नीचे जाएगा, t बराबर k L/G। यहाँ k का जो मान है ये 2π के बराबर आता है, मतलब t बराबर 2π √L/G, लेकिन विमीय विधि द्वारा k का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये इसकी एक कमी है कि विमीय विधि द्वारा हम बाकी चीज़ें तो बता देते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से और भी हम प्रश्न ले सकते हैं, और उनके लिए हम जो भी घातांक होगी, 2 राशियां होंगी, 3 राशियां होंगी, 4 राशि, जितनी भी राशियां होंगी उन सभी राशियों के लिए हम सूत्र स्थापित कर सकते हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि कोई भौतिक राशि अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, यह ज्ञात होने पर सूत्र स्थापित किया जा सकता है। चौथा है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। कोई भी भौतिक राशि जिस मात्रा में है या जितनी है वह उतना ही होती है, चाहे उसे हम एक पद्धति में प्रदर्शित करें या दूसरी पद्धति में प्रदर्शित कर लें। जैसे ये पेन की लंबाई जितनी है ये उतनी ही रहेगी, इसको हम सेंटीमीटर में लिखें या मिलीमीटर में लिखें,
यदि सेंटीमीटर में 12.7 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में रखने में 127 मिलीमीटर हो जाएगी। मीटर में दर्शाएंगे तो मीटर में दर्शाने के लिए बटे 100 आ जाएगा 12.7 में, यानी 0.127 मीटर हो जाएगा। यानी किसी भौतिक राशि को हम चाहे जिस पद्धति में लिखें उसका मान उतने रहता है, वह बदलता नहीं है। उसमें उसका मात्रक बदल जाता है और संख्यात्मक मान बदल जाता है, लेकिन दोनों का गुणनफल एक समान रहता है। जैसे हम ये कहते हैं कि 12.7 सेंटीमीटर बराबर 127 मिलीमीटर, या हम ऐसा कह दें कि 0.127 मीटर, ये सब एक ही है। बदल क्या रहा है? संख्यात्मक मान और मात्रक। संख्यात्मक मान और मात्रक, ये संख्यात्मक मान और मात्रक, इनका गुणनफल एक बराबर रहता है, यानी राशि बदलती नहीं है। इसी को आधार मानते हुए हम इसके लिए सूत्र भी उत्पन्न करते हैं। माना किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान दो पद्धतियों में N1 तथा N2 हैं, तथा उनके मात्रक क्रमशः U1 तथा U2 हैं। तो N1 U1 बराबर N2 U2, कहने का मतलब इनके संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल एक समान रहेगा, चाहे जिस पद्धति में रहे। U1 बराबर लिखा जा सकता है M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, क्योंकि मात्रक भी विमी सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है। U2 बराबर M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। यहाँ पर पावर नहीं बदल रही, पावर A, B, C है। क्यों? चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड लिखें या किलोमीटर पर आवर लिखें,